नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल न्यूज़ चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो हमारा ये चैनल ऐसी सुविधाएँ नहीं देता है। इसलिए आप न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश भर में सावन का महीना शुरू होने से एक दिन पहले ही बारिश की झड़ी लग गई। रविवार को लद्दाख को छोड़कर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड समेत 36 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। मानसून के 35 दिन बीत चुके हैं और ये अब तक का सबसे अच्छा रहा। देश में 5 जुलाई तक 232.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि इस तारीख तक औसत बारिश का आंकड़ा 208.2 मिलीमीटर का रहता है, यानी सामान्य से 12% ज़्यादा बारिश अभी तक हो चुकी है। भारत के 11 राज्यों में प्लास्टिक से सड़कें बनाने का काम जारी है। इससे 1 लाख किलोमीटर रोड में बनाने की संभावना है, और वहीं 1 किलोमीटर रोड में 10 लाख प्लास्टिक बैग जितने प्लास्टिक की खपत हो जाती है। प्लास्टिक रोड बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी उम्र 10 साल होती है। इसमें पानी भी नहीं रिसता है, जिससे गड्ढे नहीं पड़ पाते हैं, और सामान्य सड़कों से यह 1.5 गुना ज़्यादा टिकाऊ होती है। प्लास्टिक रोड सामान्यतः सड़कों की तुलना में 8% सस्ती पड़ती है और 66 डिग्री सेल्सियस तापमान तक उस पर कोई असर नहीं होता है। आसाम के नेशनल हाईवे पर प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल सबसे पहली बार हुआ था। 2004 में पहली बार यह कॉन्सेप्ट चेन्नई ने दिया था। केरल में एपिडेमिक डिजीज कोरोना वायरस डिजीज 2020 एक्ट जारी किया गया है। यह एक्ट जुलाई 2021 तक जारी रहेगा। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा, 6 फीट की दूरी रखनी होगी, सार्वजनिक जगहों पर रुकने पर रोक रहेगी, मांगलिक कार्यक्रमों में 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इसी तरह से अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोगों के शामिल होने पर पाबंदी रहेगी। दुकानदार और अन्य कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों पर भी एक समय में 20 से ज़्यादा ग्राहक नहीं रह सकते हैं। धरना सभाओं के लिए लिखित में इजाज़त लेनी होगी। इन आयोजनों में 10 से अधिक लोग हिस्सा नहीं ले सकेंगे। केरल में प्रवेश करने के लिए स्थानीय और बाहरी दोनों लोगों को विजिट से पहले कोविड-19 जागृत प्लेटफॉर्म पर अपनी डिटेल भरनी होगी। देश का पहला राज्य है जहां 1 साल के लिए ऐसे नियम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पुरातत्व विभाग के स्मारकों को आज से खोल दिया जाएगा। वहीं आयकर विभाग ने टीडीएस फॉर्म में बदलाव किए हैं। अब 1 साल में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नगद निकासी पर 2 लाख रुपए टैक्स देना होगा। यह कॉमर्स ऑपरेटर्स, म्यूचुअल फंड्स के डिविडेंड, प्रोफेशनल फीस और ब्याज पर भी टीडीएस का प्रावधान जोड़ा गया है। वहीं सुकन्या समृद्धि में अब 31 जुलाई 2020 तक उन बेटियों का भी खाता खोला जा सकता है जिनकी उम्र 25 मार्च 2020 से 21 जून 2020 तक 10 वर्ष हो चुकी है। राजस्थान में रविवार को कोरोना वायरस ने कहर बरपाया। एक साथ 632 लोगों को चपेट में ले लिया। 125 दिन के कोरोना काल में यह एक दिन का सर्वाधिक आंकड़ा है। अब कुल मरीज 20,164 राजस्थान में हो गए हैं। वहीं कईयों ने दम तोड़ दिया और इसके साथ ही मौत का आंकड़ा कुल 456 हो गया है। देश में रविवार को 25,662 नए रोगी मिले। कुल 7 लाख के करीब मरीज पहुंच गए हैं। इसी के साथ भारत ने रूस को पीछे छोड़ दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा संक्रमित देश बन गया है। रूस में 6,81,000 मरीज हैं। वहीं देश में 24 घंटों में 460 मौत हुई और इसी के साथ मौत का आंकड़ा 19,683 हो गया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रविवार को 2 सेंटर शुरू किए गए। राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में 10,000 बेड वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 सेंटर का दिल्ली के उपराज्यपाल ने उद्घाटन किया। यह कोरोना का दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। वहीं दिल्ली के ही छतरपुर में 1,000 बेड वाला सरदार वल्लभ भाई कोविड-19 अस्पताल भी शुरू किया गया है। इसे मात्र 12 दिन में तैयार किया गया है। राजस्थान में कोरोना स्वास्थ्य कर्मियों को अब होटल में ठहरने की सुविधा वापस मिलेगी। कोरोना महामारी के कारण मनोचिकित्सा केंद्र में
जो राजस्थान में ठीक हो चुके मरीजों को अब प्रशासन घर भेजने की तैयारी कर रहा है। इनका अपनों का इंतजार करते करते कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन इनको कोई भी लेने नहीं आया है। इन मरीजों को नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय घर पहुंचा कराएंगे। इस काम में स्थानीय पुलिस की भी मदद ली जाएगी। वहीं भारतीय स्टेट बैंक ने एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव के 326 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। पात्र उम्मीदवार बैंक की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 23 जून से शुरू हो चुकी है और 13 जुलाई 2020 तक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 6 से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष तक का वेतन दिया जाएगा। इसके लिए योग्यता स्नातक डिग्री है। सीबीएसई बोर्ड ने स्टूडेंट और टीचर को डिजिटल सेफ्टी की ट्रेनिंग दिलाने के लिए फेसबुक के साथ हाथ मिलाया है। इसके साथ ही फेसबुक टीचर्स और स्टूडेंट को डिजिटल सेफ्टी की ट्रेनिंग देगा। इसका पहला चरण अगस्त से शुरू होगा, जो कि वर्चुअल मोड ट्रेनिंग होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 6 से 20 जुलाई तक चलेगी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जुलाई के सिर्फ 3 कारोबारी सत्र में भारतीय बाजारों से 3,741 करोड़ रुपए की निकासी की है। सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। सावन यानी आषाढ़ सावन, बारिश का मौसम, लेकिन इस बार मानसून की बेरुखी से राजस्थान में ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिल रहे हैं। 1 जून को मानसून ने देश में एंट्री की, वहीं 24 जुलाई को राजस्थान में आया। 25 जुलाई को 11 दिन पहले ही जयपुर में मानसून ने दस्तक दी, लेकिन राजस्थान के 22 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। वहीं 11 जिलों में अधिक बारिश का रिकॉर्ड दर्ज की गई है। अनुभवी स्ट्राइकर जिला टाउन इब्राहिमोविच ने चोट के बावजूद बेहतरीन वापसी करते हुए इटालियन लीग सीरिए के मैच में राज्यों के खिलाफ इंटर मिलान को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। जिला टाउन के गोल की मदद से मिलान लोजियो को 3-0 से मात दी। विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक शनिवार को हुए वर्चुअल सम्मान समारोह में दक्षिण अफ्रीका के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुने गए। उन्हें इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का भी खिताब मिला है, जबकि लारा वालबोर्ट को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर और वनडे क्रिकेटर के खिताब से सम्मानित किया गया। डिकॉक वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब दूसरी बार जीतने वाले दक्षिण अफ्रीका के 6ठे खिलाड़ी बने हैं। दिग्गज भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने रविवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उन 3 लोगों को याद किया है जिन्होंने उनका कैरियर बनाने में मदद की। सचिन ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर एक वीडियो भी जारी किया है और एक ट्वीट किया, जिन्होंने अपने कोच, पिता और भाई को याद किया। कोरोना अनलॉक 2 के चलते श्री मंदिर के पुजारी और सेवाएं तीनों ने भगवान बलभद्र की गोदी मेहंदी के रस्म नीलाद्री विजयी निभाई। यह रस्म रथ यात्रा उत्सव का समापन रस्म है। बच्चे अब स्कूल कैसे जाएंगे, देश भर में मंथन जारी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जल्दी ही ऑनलाइन कक्षाओं से संबंधित गाइडलाइन जारी करेगा। स्क्रीन पर कम समय बिताने और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ऐसे दिशा निर्देश जारी करने के आसार हैं। कोरोना संकट के बीच देश में भूकंप के लगातार झटके लग रहे हैं। रविवार सुबह लद्दाख में भूकंप आया, फिर शाम को 15 मिनट के अंतराल पर गुजरात और मिजोरम में भूकंप के झटके लगे। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में रविवार शाम को भूकंप के झटके लगे। कच्छ में शाम 5:11 पर भूकंप आया, फिर इसके 15 मिनट बाद मिजोरम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में शाम को आए भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए 1000 बिस्तर वाले नवनिर्मित अस्थायी अस्पताल का रविवार को दौरा किया। अधिकारियों ने बताया कि इस अस्पताल में 250 बिस्तर आईसीयू में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास रक्षा मंत्रालय की जमीन पर यह अस्पताल महज 12 दिन के अंदर तैयार किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार हरेली उत्सव के मौके पर 20 जुलाई को शुरू होने जा रही गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों से ₹1.5 प्रति किलोग्राम की दर से गाय का गोबर खरीदने की योजना बना रही है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अगुवाई वाली मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने शनिवार को गाय का गोबर खरीदने की सिफारिश की थी। दिल्ली सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग ने हाल ही में कोरोना वायरस को लेकर मौजूदा रणनीति में बदलाव करने के लिए प्लान तैयार किया है। इस प्लान के अनुसार दिल्ली के सभी घरों का डोर टू डोर सर्वे करना अच्छा विकल्प नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर दिल्ली की जनसंख्या को 3 हिस्सों में बांटकर ये काम किया जा सकता है।
वहीं वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने की मुहिम में भारत सरकार ने अमेरिका के लिए उड़ानों का संचालन का फैसला किया है। इसके अनुसार 11 से 19 जुलाई के बीच एयर इंडिया अमेरिका के लिए 36 उड़ानों का संचालन करेगी। एयर इंडिया की ओर से जारी एक सूचना में बताया गया है कि अमेरिका में मौजूद भारतीय नागरिक जो इन उड़ानों से आना चाहते हैं वह टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट बुक एयर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।